दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों कर्ज की समस्या एक ऐसी समस्या है कि ये समझ लीजिए कि अगर आपके ऊपर कर्ज की समस्या हो गई है तो इंसान ना तो चैन से रह पाता है, ना सो पाता है, ना खा पाता है, ना पी पाता है। ठीक है, जरूरत के चलते कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कर्ज ले लेते हैं, लेकिन कर्ज की समस्या दो प्लानेट करते हैं, शनि और मंगल। अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि या मंगल आपको अशुभ फल दे रहे हैं तो आपको कर्ज की समस्या जरूर फेस करनी पड़ेगी। तो आज मैं आपको कुछ खास प्रयोग बता रहा हूँ, दो ऐसे टोटके आपको बता रहा हूँ। अगर इसको आप कुछ ही दिनों अगर यदि फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी शनि से संबंधित अगर कर्ज की समस्या चल रही है, मंगल से संबंधित यदि कर्ज की समस्या चल रही है तो वो आपकी सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। शनिवार के दिन में आपको प्रयोग करना है। मैं दो टोटके आपको, दो रेमेडीज दे रहा हूँ, इनको आप फॉलो करके देखिएगा। ठीक है, आपको 100% कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी आपको। सबसे पहले क्या करना है, देखिए शनि राहु केतु तीन प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनका उदय, जिनका प्रभाव जो होता है सूर्य अस्त के बाद ही शुरू हो जाता है। तो आपको ये प्रयोग सूर्य अस्त के बाद में करना है। और शनि से संबंधित कोई भी वस्तुएं अगर आप प्रयोग करते हैं रेमेडीज में तो वो पहले ला करके रख लें, शनिवार के दिन में आपको नहीं लानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उड़द की जो दाल होगी, उड़द की दाल को आपको शुक्रवार की नाइट में आपको भिगो देना है और इसको पीस करके, हो सके तो आप और पहले भी आपको उड़द की दाल का एक आपको दिया बना लेना है। ठीक है, उड़द की दाल को जब भिगो देंगे तो उसको जब पेस्ट बना लेंगे तो उसको बना करके दिया बना लें। और साथ में आपको लेनी है 8 कील मोची वाली, जो मोची जो कील यूज करता है, तो गिन करके 8 कील आपको लेनी है। 8 दाने आपको लेने हैं उड़द के, साबुत उड़द लेनी है आपको। ठीक है, और सरसों के तेल का आपको दिया जलाना है 8 बाती का। तो करना क्या है, शनिवार के दिन में सबसे पहले देखिए कोई भी प्रयोग करते हैं तो अपनी इंटेंशन एकदम क्लियर रखें कि किस लिए प्रयोग को कर रहे हैं। ठीक है, तो कर्ज मुक्ति के लिए मैं ये प्रयोग कर रही हूँ, ये मन में आपको कामना रखनी है। उड़द की दाल का एक दिया बनाएंगे। ठीक है, पहले से दाल को भिगो दें, फिर उसको पीस करके उसका पेस्ट जो होगा तो उससे उड़द की दाल का एक दिया बना लें। और मौली का आपको धागा बनाना है, यानी कि काली जो रेशमी धागा होगा उसका आपको दिया बनाना है, बत्ती बनानी है। 8 मुखी दिया आपको बनाना है। 8 मोची वाली आपको कील लेनी है, 8 आपको लौंग लेनी है, और लौंग जो होंगी अखंडित लेनी है फूल वाली, और 8 आपको ले लेना है काली मिर्च के दाने। शनिवार के दिन में सूर्य अस्त के बाद में यह रेमेडी आपको करनी है। ठीक है, ये सारा सामान लेकर के आपको पीपल के पास में आपको जाना है। सबसे पहले पीपल वृक्ष को प्रणाम करेंगे, 8 बार प्रदक्षिणा करेंगे और 8 बार मंत्र पढ़ेंगे, ओम पिपलेश्वराय नमः। ठीक है, उसके बाद में जो आपने दिया लिया हुआ है, दिया 8 मुखी दिया आपको पीपल के नीचे आपको जला देना है। पीपल की जड़ से यानी कि तने से थोड़ा दूर जलाएं। ये नहीं कि काफी लोग क्या करते हैं एकदम सटा के रख देते हैं। तो देखिए पीपल जो होता है जीवित वनस्पति है, अगर एकदम सटा करके रखेंगे तो उसको भी दर्द होगा। ठीक है, किसी को कष्ट पहुंचा के आप अपने कष्टों का निजात नहीं पा सकते। तो पीपल की थोड़ा जड़ से दूर में 8 मुखी दिया आपको जला देना है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, जो आपने काली मिर्च के दाने लिए हुए हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सीधे हाथ में काली मिर्च के 8 दाने, 8 उड़द के दाने और 8 मोची वाली कील, इन तीनों को सीधे हाथ में लेकर के पीपल वृक्ष की एक प्रदक्षिणा करेंगे और ओम शम शनिश्चराय नमः 8 बार ये मंत्र पढ़ेंगे। एक प्रदक्षिणा आपकी कंप्लीट हो जाती है तो एक मोची वाली कील, एक उड़द का दाना, एक उड़द का दाना, एक काली मिर्च और एक लौंग, इन चारों चीजों को आप क्या करना है, जहां आपने दीपक रखा है उसके नीचे आपको उसको रख देना है, मन में ये कामना करते हुए कि आपके कर्ज की समस्या दूर हो जाए। फिर बाद में दूसरी आपको प्रदक्षिणा करनी है, 8 बार मंत्र पढ़ेंगे, ओम शम शनिश्चराय नमः, चारों दानों को आपको दीपक के पास में रख देना है। ऐसे करके 8 प्रदक्षिणा करके 8 दानों को दीपक के नीचे आपको रखते जाना है। उसके बाद में शनिदेव से प्रार्थना करनी है, पीपल देव से प्रार्थना करनी है, आपकी कर्ज की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाए। ये प्रयोग आपको 8 शनिवार कंटिन्यू करना है। ठीक है, जिस दिन प्रयोग करेंगे तो कोई भी स्टोन पत्थर यदि हाथ में पहना हुआ है तो उसको उतार देना है, स्टोन पत्थर पहन करके प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, और नॉनवेज वगैरह, ड्रिंक, अल्कोहल, इन चीजों को अवॉइड करेंगे। महिलाएं, वृद्ध, पुरुष सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं। महिलाएं अशुद्धि वाले दिन इस प्रयोग को नहीं करेंगे, इस चीज का आपको ध्यान देना है। और 8 शनिवार तक कंटिन्यू बिना लिंक तोड़े ये प्रयोग आपको करना है। ठीक है, ये सूर्य अस्त के बाद ही आप करेंगे। अब ये प्रयोग आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा एक और करना है जिससे कि माता लक्ष्मी आपकी प्रसन्न हो। देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वनस्पति, ठीक है, यानी कि जो भी वृक्ष हैं
उसमें मैं पीपल हूं, मतलब कि साक्षात नारायण है। तो आपको माता लक्ष्मी को यदि प्रसन्न करना है तो आपको विष्णु भगवान को, नारायण को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो शनिवार के दिन में आपने क्या करना है, 2 पीपल के पत्ते आपने तोड़ने हैं। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और आप लोग यदि अपना बर्थ चार्ट एनालाइज कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से समस्याओं का समाधान चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या है, कर्ज है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ग्रह कलेश है, पति पत्नी में अनबन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शादी विवाह में, कैरियर में, स्टडी में दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान बर्थ चार्ट के हिसाब से चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। काफी लोग के साथ में ये समस्या आती है, उनका बर्थ चार्ट नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है, तो आप करंट फोटो से फेस रीडिंग या फिर आप पाम रीडिंग भी ले सकते हैं। फेस रीडिंग और पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का कुछ सटीक समाधान दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7-11-21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रयोग मैंने आपको बताया, आपको 8 शनिवार कंटिन्यू करना है। अब ये वाला जो प्रयोग बता रहा हूं पीपल के पत्ते से आपने करना है, तो करना क्या है, शनिवार के दिन में सूर्य अस्त से पहले इस प्रयोग को करना है। जो पहला प्रयोग बताया है वो सूर्य अस्त के बाद करेंगे और ये वाला प्रयोग जो बता रहा हूं सूर्य अस्त से पहले, ठीक है। मतलब आसमान में सूर्य रहेगा तब आपको ये प्रयोग को कर लेना है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल लेकर के पीपल के पास में आपको जाना है, पीपल की जड़ में जल अर्पित करना है। उसके बाद में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि हे वनस्पतिराज, मैं अपनी कर्ज की समस्या दूर करने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, दरिद्रता दूर करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए आपसे आपके 2 पत्ते लेने आया हूं। अपनी पूर्ण ऊर्जा, अपनी पूर्ण आशीर्वाद के साथ में मुझे 2 पत्ते प्रदान करिए। ये बोल करके 2 पत्ते आपको पीपल से तोड़ लेने हैं। इनको घर ले आना है, शुद्ध जल से, गंगा जल से इनको स्वच्छ कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, एक पत्ता जो होगा तो आपको हल्दी कुमकुम से, गुलाब जल से हल्दी कुमकुम का पेस्ट आपको बना लेना है और एक पत्ते में आपको 3 बार लिखना है श्रीम श्रीम श्रीम, ठीक है। मतलब श्री के ऊपर बिंदी लगा देंगे तो माता लक्ष्मी का बीज मंत्र हो जाएगा श्रीम। और इसके साथ में दूसरे पत्ते में आपको लिख देना है 888, 3 बार लिख देना है 888, यानी कि शनि का जो अंक है 3 बार आपको लिख देना है, ठीक है। अब आपने इन दोनों पीपल के पत्तों को क्या करना है, पूजा स्थान में रखना है। वहीं बैठ करके माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है 5 मिनट तक आपको जाप करना है, श्रीम 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 श्रीम, इस तरीके से। और दूसरा पत्ता जो है उसको देखते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः 88 बार, 88 टाइम्स इस मंत्र का जाप करना है, ठीक है। जिसमें आपने श्रीम लिखा हुआ है इस पत्ते को आपको तिजोरी में रख देना है और जिसमें आपने 888 लिखा हुआ है इसको अपने पूजा स्थान में रखे रहने देना है, ठीक है। डेली जो तिजोरी में रखा हुआ उसकी भी आपको पूजा करनी है और जो पूजा स्थान में रखा हुआ इसकी भी आपको डेली पूजा करनी है। नेक्स्ट वाला जब शनिवार आता है तो दोनों पत्तों को निकाल करके अपने जो आपने तिजोरी में रखा है वो भी निकाल लें, पूजा स्थान में रखा वो भी निकाल लें और अपना जिस पीपल की पत्ते अब लेकर आए, जिस पीपल के पेड़ से पत्ते लेकर के आए हैं उसी पीपल की जड़ के नीचे आपको इसको दबा देना है और इसी तरीके से दूसरे पत्ते ला करके आपको घर में फिर से स्थापित कर देना है। एक शनिवार से दूसरे शनिवार में आप देखेंगे आपको परिवर्तन चमत्कारिक रूप से आएगा। और इस प्रयोग को यदि अपने 8 शनिवार बिना लिंक तोड़े कंटिन्यू अगर आपने कर लिया तो आप देखेंगे आपके अचानक से धन के योग बनने लगेंगे, कर्ज मुक्ति के योग बनने लगेंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, दरिद्रता आपकी दूर हो जाएगी। ये समझ लीजिए कि आपका दुर्भाग्य टोटल आपका पीछा छोड़ देगा। कर्ज की समस्या बहुत बड़ी होती है दोस्तों। देखिए, कभी भी मैंने आपके काफी वीडियो में बताया हुआ है कि कर्ज की यदि लेने की जरूरत पड़ रही है तो शनिवार और मंगलवार को कभी भी 1 रुपए भी उधार ना लें, ठीक है। और कभी भी यदि आप कर्ज का भुगतान कर रहे हैं, पे करने जा रहे हैं तो सिर्फ मंगलवार शनिवार को करें, इससे आपका कर्ज बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। लेकिन भूल करके भी मंगल शनिवार को कभी आपको कर्ज नहीं लेना है। ये 2 उपाय मैंने जो आपको बताए इनको जरूर फॉलो करिए, आपको चमत्कारिक रूप से रिजल्ट मिलेगा। आपकी जो भी कर्ज की समस्या है वो आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और एक विशेष बात दोस्तों कि हमारे द्वारा शाबर मंत्रों से कुछ विशेष पूजाएं होती हैं। शाबर मंत्र हमारे पास में जो है नाथ गुरु नाथ पंथियों द्वारा प्राप्त हैं और पूर्ण शाबर मंत्र प्राप्त हैं। तो यदि देखिए आपको राहु यदि आपको परेशान कर रहे हैं तो अनएक्सपेक्टेड परेशानियां आएंगी, दुर्घटनाएं होंगी, आपका दिमाग डिप्रेशन में रहेगा, काम नहीं करेगा, ग्रह कलेश ज्यादा रहेगा, पति पत्नी में अनबन रहेगी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी रहेगी,
अनएक्सपेक्टेड धन रुपया पैसा खर्च होगा। मतलब जो भी अचानक से काम होते हैं राहु के होते हैं। और यदि राहु आपके बैलेंस है तो अचानक से आपको धन की प्राप्ति होती है, अबंडेंस आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, सभी कार्यों में सफलता मिलती है। तो राहु से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या यदि आप फेस कर रहे हैं तो राहु को बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए हमारे द्वारा 18 से 28 दिन की विशेष पूजा होती है। शनि राहु केतु इन तीनों प्लैनेट्स को बैलेंस करने के लिए 28 से 41 दिन की विशेष पूजा होती है। नवग्रह को यदि बर्थ चार्ट में बैलेंस करना है तो नवग्रहों की विशेष पूजा 41 से 3 महीने की विशेष पूजा है। कर्ज मुक्ति के लिए यदि उपाय कर रहे हैं, उपाय में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो विशेष पूजा शाबरी मंत्रों के द्वारा अनुष्ठान है, जो 3 महीने में गारंटी से आपके बड़े से बड़ा कर्ज उतर जाता है। काफी लोग रेंट के मकान में रहते हैं, खुद के घर के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, खुद का घर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो शाबर मंत्र का 3 महीने का विशेष शाबर अनुष्ठान है, जिसमें कि आपको 3 महीने में गारंटी से आपके खुद के घर की प्राप्ति होती है। मेरे काफी क्लाइंट्स से 2 महीने में खुद का घर बनाया, खुद के घर की प्राप्ति की है। सभी पूजाओं के पॉजिटिव फीडबैक मेरे पास में है। तो जिस भी पूजा की आपको नीड हो आप व्हाट्सएप में जा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, पूजा की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और यदि पूजा की नीड है पूजा बुकिंग करा सकते हैं। अमेजिंग रिजल्ट है। ठीक है, आज की जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स दे करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। जानकारी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक शेयर करने से और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे। जिनको लाभ मिलेगा आपको ब्लेसिंग्स देंगे। शेयर जरूर करें। मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या को समाधान बर्थ चार्ट के हिसाब से चाहते हैं, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी मदद की जाएगी, हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।